ऊपर सखियों की कृपा नहीं है तो किशोरी जी की कृपा आपके ऊपर कदापि नहीं हो सकती है। किशोरी जी से यदि आप मिलना चाहते हैं तो पहले सखियों को प्रसन्न करना पड़ेगा। एक बार जब गाय बछड़े ग्वाल बाल ब्रह्मा जी सब लेके चले गए और भगवान कृष्ण ने कहा कि जाओ तुम बरसाने में जाकर के और किशोरी जी से क्षमा मांग करके आओ। जैसे ही ब्रह्मा जी आए, द्वार पर सखियां खड़ी हुई थी। ब्रह्मा जी अंदर जाने लगे तो सखियों ने रोक दिया और सखियों ने कहा कि आप किशोरी जी के दर्शन करने में सामर्थ्यवान नहीं हैं, आपको दर्शन प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो जब ब्रह्मा जैसे देवता जो सृष्टि के रचेता हैं वो किशोरी जी के दर्शन सहज प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो हम और आप तो एक तुच्छ प्राणी हैं। जब तक सखियों की कृपा नहीं होगी। राधा रानी के जन्म से पहले और राधा रानी के जन्म के बाद में ही पूरे बरसाने के चारों तरफ अष्ट सखियों के मंदिरों में बहुत ही धूमधाम से उनका जन्म महोत्सव मनाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना भव्य उत्सव, कितना आनंदमयी यहाँ पर भक्तगण खुशियां मना रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। बहुत ही अलौकिक और दिव्य आनंद रस आज चित्रा सखी के मंदिर में बरस रहा है, जो कि चिकसौली गांव में है। और इस चिकसौली गांव में चित्रा सखी जी यहाँ पर विराजमान है। उनका भव्य अभिषेक और पूरा जन्म महोत्सव यहाँ पर भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। तो आज हम आपको कराते हैं चित्रा सखी जी के भव्य और अलौकिक दर्शन। और इस वीडियो के माध्यम से आज आप चित्रा सखी के अभिषेक के भी दर्शन कर पाएंगे महाराज। तो यहाँ के सेवाएं जी से जानते हैं यहाँ की चित्रा सखी की महिमा के बारे में और फिर आपको कराते हैं अभिषेक के दर्शन। महा महोत्सव, जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है इस बरसाने में। राधा रानी के जन्म से पहले और राधा रानी जी के जन्म के बाद बहुत ही भव्य तरीके से अष्ट सखियों के बहुत ही भव्य और आनंद के साथ में उनके जन्म महोत्सव मनाए जाते हैं। तो आज चित्रा सखी का जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है और ये चित्रा सखी चिकसौली गांव में विराजमान है। और इन्हीं के भव्य दर्शनों के लिए आज हम पधारे हैं श्री धाम बरसाने। महाराज श्री हमारे साथ में, जानते हैं महाराज श्री से इस अभिषेक के बारे में, कैसे ये दिव्य दिव्य पदार्थों से राधा रानी जी की प्रिय सखी अष्ट सखियों के जो अभिषेक की प्रक्रिया होती है उसके बारे में, और कौन सी सेवा में चित्रा सखी जी रहती थी। तो करते हैं महाराज श्री से वार्तालाप प्रारंभ। राधे राधे महाराज। इस समय जो आप आए हुए हैं दर्शन करने के लिए, आप सब भक्त भी दर्शन करेंगे। तो ये चित्रा जो हैं, राधा रानी की 8 सखियां हैं और चित्रा सखी जो है चौथे नंबर की सखी है। तो इस समय आज का जो 10वीं दिन है शुक्ल पक्ष, भादव शुक्ल पक्ष में, ये चित्रा जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही यहाँ बधाई उत्सव मनाया जा रहा है। दूर दूर से भक्त आए, ब्रजवासी भक्त आए और यहाँ हजारों की संख्या में, सुबह तो जगह कम थी, इतनी अपार भीड़ आई थी। किशोरी जी की जो अष्ट सखियां हैं उसमें ये चौथे नंबर की सखी चित्रा जो हैं। तो ऐसा कहते हैं कि चित्रा जो थी चित्र बनाने में बड़ी निपुण थी। चित्रा जी जो है ठाकुर जी के चित्र बना बना करके और किशोरी राधा रानी को दर्शन कराते थे। और किशोरी राधा रानी जब प्रसन्न होंगी तो हम सब के ऊपर कृपा बनेगी। दूसरी लीला जो थी चित्रा जी की, वो थी जल की सेवा। चित्रा जी किशोरी राधा रानी के लिए जल पान कराती थी। और तीसरी सेवा जो थी चने की सेवा थी। चना को लेकर के तैयार करना, भूंजना और इसके बाद भोग लगाना ठाकुर जी श्री जी का। और श्री जी को यदि प्राप्त आपको करना है तो श्री जी से प्राप्त करने से पहले आपको उनके सखियों के पास आना पड़ेगा, क्योंकि सखियों की कृपा के बिना श्री जी की कृपा हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। जैसे हम कहीं किसी अधिकारी के पास जाएं, मंत्री मिनिस्टर के पास जाएं, तो उससे मिलने से पहले हमें उसके पीए से मिलना पड़ता है। ऐसे यदि आपके ऊपर सखियों की कृपा नहीं है तो किशोरी जी की कृपा आपके ऊपर कदापि नहीं हो सकती है। किशोरी जी से यदि आप मिलना चाहते हैं तो पहले सखियों को प्रसन्न करना पड़ेगा। एक बार जब गाय बछड़े ग्वाल बाल ब्रह्मा जी सब लेके चले गए और भगवान कृष्ण ने कहा कि जाओ तुम बरसाने में जाकर के और किशोरी जी से क्षमा मांग करके आओ। जैसे ही ब्रह्मा जी आए, द्वार पर सखियां खड़ी हुई थी। ब्रह्मा जी अंदर जाने लगे तो सखियों ने रोक दिया और सखियों ने कहा कि आप किशोरी जी के दर्शन करने में सामर्थ्यवान नहीं है,
आपको दर्शन प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो जब ब्रह्मा जैसे देवता जो सृष्टि के रचेता हैं वो किशोरी जी के दर्शन सहज प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो हम और आप तो एक तुच्छ प्राणी हैं। जब तक सखियों की कृपा नहीं होगी तो किशोरी जी की हमारे ऊपर कृपा नहीं हो सकती है। तो आज जो उत्सव मनाया जा रहा है, चित्रा जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रातः काल सबसे पहले पंचगव्य पंचामृत से स्नान कराया गया। पंचामृत में आता है गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, और इसके बाद मधु, शहद जिसको कहते हैं, और शहद के बाद 5वें नंबर पे आती है शर्करा। इन सब से किशोरी जी के सहित चित्रा जी का सुंदर अभिषेक किया गया और सुंदर प्रसाद तैयार करके सब भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। और सबके ऊपर चित्रा जी की ऐसी कृपा बनी रहे। चित्रा जी आप सबके ऊपर ऐसी कृपा करें, और किशोरी जी की कृपा, जब सखियों की कृपा मिलेगी तो जरूर किशोरी राधा रानी की भी कृपा हमें प्राप्त होगी। महाराज जी, ये स्थान तो बरसाने के बिल्कुल पास में ही है, लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पे ही होगा। ये 500 मीटर के अंदर ही है। जैसे आप तिराहे पे आएंगे, बरसाना थाना से आगे चिकसौली गांव परिक्रमा मार्ग में चलेंगे तो सबसे पहले आपको चित्रा जी का स्थान मिलेगा। और ऐसा कहते हैं कि यदि आपको राधा रानी के पास जाना है दर्शन करने के लिए तो पहले सखियों के यहाँ आकर के अपनी हाजिरी लगाइए। जैसे हम स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले रजिस्टर में हाजिरी लिखी जाती है, जो हमारे क्लास टीचर होते हैं। ऐसे ही सखियां जो हैं क्लास टीचर हैं। जब तक सखियों के डायरी में आपका हाजिरी नहीं लगेगी, किशोरी जी के यहाँ हाजिरी आपकी नहीं लग सकती। किशोरी जी का आपके ऊपर कृपा कदापि नहीं हो सकती है। तो महाराज जी, जैसे अब भक्त आते हैं तो एक परिक्रमा के रूप में एक ही दिन में अष्ट सखियों के भी दर्शन कर सकते हैं वो, और राधा रानी के भी दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल पास में ही है। देखिए, जो किशोरी राधा रानी का बरसाना धाम है, इसके सब 2-4-10 किलोमीटर के अंतर्गत हैं। आजकल तो वैसे भी कोई पैदल नहीं चलता, सबके पास साधन है। तो आप सब आकर के चित्रा जी से प्रारंभ करें तो चित्रा जी बिल्कुल नजदीक है। फिर आप चले जाइए तुंग विद्या जी, डभारा थोड़ी ही दूर है, यहाँ से मुश्किल से 2 किलोमीटर है। फिर आगे चले जाइए, उससे 1-2 किलोमीटर आगे राकौली है, रंग देवी सखी। आप इधर चले गए तो 2 किलोमीटर ही ललिता सखी ऊंचा गांव में विराजमान है। तो जो भी 8 सखियां हैं किशोरी राधा रानी की, वो सब नजदीक ही हैं। वो सब हमेशा निरंतर सेवा में किशोरी जी की लगी रहती हैं। तो पहले किशोरी जी के सखियों के पास जाके आप हाजिरी लगाओ, फिर किशोरी जी में तो हाजिरी स्वयं लग जाएगी आपके। आनंद रस आज यहाँ पर बरस रहा है। ये देखिए महाराज, कितने ही भव्य आनंद के साथ में भक्तगण नृत्य कर रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं, और यहाँ पर खूबी मिठाइयाँ, टॉफियाँ, बिस्किट सब कुछ लुटाए गए, और बहुत ही भव्य आनंद के साथ में चित्रा सखी जी का भव्य जन्म महोत्सव मनाया गया महाराज आज। तो आज यहाँ पर जो जन्म महोत्सव में बधाइयाँ लुटाई गई, वो टॉफियाँ, बिस्किट, क्यों महाराज जी क्या यहाँ पर तो अपार भक्तों की भीड़ थी, खूब चकाचक। यहाँ पे करीब 10-15-20 किलो तो टॉफी लुटा दी गई है। बिस्कुट की पैकेट है, हाथी है, घोड़ा है, खिलौने हैं, और सबको दक्षिणा भी दी गई है बधाई के रूप में। जो भी भक्त आए थे सबके लिए खूब बाबा ने हमारे दक्षिणा लुटाए, दक्षिणा दिए बधाई के रूप में। और अभी भी निरंतर सेवा चल ही रही है। थोड़ी देर बाद यहाँ समाज गायन होगा।
वृंदावन से आ रहे हैं संत लोग और वो आकर के सुंदर समाज गायन करेंगे, चित्रा जी को प्रसन्न करेंगे, किशोरी जी की प्रार्थना करेंगे और दोपहर में यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन है। आप सब भी आमंत्रित हैं, जितने भी भक्त हैं वो सब यहाँ प्रसाद ग्रहण करेंगे। अभी बधाई का आनंद ले रहे हैं, फिर प्रसाद का आनंद लेंगे। तो ये तो सखियों की कृपा निरंतर बरसती रहती है। तो महाराज जी के श्रीमुख से आज आपने जन्म महोत्सव की बहुत ही महत्वपूर्ण और दिव्य जानकारी को प्राप्त किया। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।